की फिजिकल सर्वे के अलावा एक्सकेवेशन की कार्रवाई नहीं की गई है। 26 तारीख तक 5 बजे तक इंटरिम रोक लगाई है। और सबसे पहले बात बड़ी खबर की करते हैं। बड़ी खबर ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे से जुड़ी हुई। एएसआई सर्वे को लेकर आज फिर अहम सुनवाई होने वाली है। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। 9:30 बजे का वक्त बताया गया जब यह सुनवाई शुरू होगी। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वाराणसी कोर्ट ने ही, जी हां, वाराणसी कोर्ट ने ही एएसआई सर्वे को मंजूरी दी थी, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा था। और आज इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। 9:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब इस पूरे मामले पर अहम सुनवाई होगी। तो अहम सुनवाई का दिन है। सुबह 9:30 बजे से सुनवाई की जो शुरुआत है वो यहां पर हो जाएगी। हमारी सबसे बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। सृष्टि इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट से हमारे साथ यहां पर जुड़ रही हैं। इसके अलावा अखिलेश दिल्ली से हमारे साथ हैं और दीपेश वाराणसी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सृष्टि, आपके पास आते हुए 9:30 बजे का वक्त है, सुनवाई होगी। क्या कुछ याचिका में कहा गया है और क्या जानकारी, क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल सुमित, देखिए आपने देखा कि जिस तरीके से जिला अदालत, वाराणसी की जिला अदालत ने फैसला दिया एएसआई सर्वे का, उसकी रोक को लेकर मुस्लिम पक्ष जो है वो पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2 दिन का स्टे लगाया जाता है। कहा जाता है कि आप हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करिए। याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई और कल शाम भी 4:30 बजे के करीब ये सूचना मिली कि इस मामले में सुनवाई हुई। और कल शाम की जो सुनवाई हुई उसे खुद हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी ओर से ये सुनवाई की गई थी। और साफ तौर पर यह पूछा गया, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उनसे ये पूछा गया कि क्या ऐसा सर्वे पहले भी कभी हुआ है। तो विष्णु शंकर जैन जो कि हिंदू पक्ष की ओर से यहां अपनी दलीलें रख रहे हैं, उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि ऐसा सर्वे अयोध्या राम मंदिर को लेकर हुआ था, जो कि 3 साल तक चला था और कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। किसी भी प्रकार का नुकसान मंदिर या आसपास के प्रेमिसेस में नहीं हुआ था एएसआई सर्वे की वजह से। यह दलील यहां पर दी गई। लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से कल ये बात साफ तौर पर यह बात कही गई कि जो हवाला यहां पर दिया गया है, जो मांगे यहां पर रखी गई हैं हिंदू पक्ष की ओर से, उसमें एएसआई सर्वे में खुदाई कराने की बात कही गई है, जिससे आपत्ति जाहिर की गई है। और आज 9:30 बजे के बाद में इस मामले पर सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन, वो अंदर जा चुके हैं। ये आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश की सिंगल बेंच इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। 9:30 बजे माना जा रहा है कि सुनवाई की शुरुआत हो जाएगी। दीपेश भी हमारे सहयोगी लगातार बनारस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, वहां पर किस तरीके की हलचल है? जाहिर है उम्मीदें, जब एएसआई सर्वे पहले दिन हुआ मात्र 5 घंटे हुआ, लेकिन उम्मीदें जो हिंदू पक्ष है, जो याचिकाकर्ता है, उनकी बहुत ज्यादा बढ़ी। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष लगातार इस पूरे मामले में एएसआई सर्वे में खलल डालने की कोशिश कर रहा है, इस समय क्या हालात आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर बाद जो तमाम हिंदू पक्षकार हैं या फिर याचिकाकर्ता हैं वो लोग आना शुरू होंगे और उनसे फिर बातचीत होगी। वो लगातार इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एएसआई सर्वे की जो मांग है वो इस पूरे केस को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करती हुई नजर आने वाली है। अगर हम कहीं किसी सत्य पर सवाल खड़ा करते हैं तो फिर ये हो जाता है कि उसे प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है और प्रमाणित फिर जाँच पड़ताल से ही हो सकता है या फिर किसी तरह के जाँच से वो गुजरे, तभी ये स्पष्ट हो पाता है कि आखिर वो सही है या फिर गलत है। तो यही जांच की तो हम मांग कर रहे हैं। अगर आप उसमें गलत हैं तभी आप इसमें अड़ंगा अड़ा रखे हैं, आप उसके लटका भटका रखे हैं। यही हिंदू पक्ष लगातार मुस्लिम पक्ष के लिए कहता हुआ नजर आ रहा है। अब हिंदू पक्ष के लोगों का यही कहना है कि हमें पूर्ण विश्वास है कि इस पूरे मसले में जांच पड़ताल होगी, एएसआई सर्वे होगा और उसके बाद स्पष्ट तौर पर वो तमाम चीजें निकलकर सामने आने वाली है। इससे कल हम उस मॉडल को देखने भी पहुंचे थे। हाईकोर्ट पर टिकी हुई है और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो सच है वो सामने आना चाहिए। अखिलेश शाह हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अखिलेश, कल जो आधे घंटे लमसम एक तरीके से कहा जाए कि बहस यहां पर हुई, उसमें हिंदू पक्ष की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि मुस्लिम पक्ष ने इस बात का दावा किया था कि ये मस्जिद जो है वो औरंगजेब द्वारा बनाई गई है। तो ये मस्जिद औरंगजेब द्वारा बनाई गई है या नहीं बनाई गई है, या पहले यहां पर मंदिर था, इसके लिए एकमात्र साधन और बहुत जरूरी है एएसआई सर्वे करवाना, जिसका विरोध मुस्लिम पक्ष कर रहा है।
बिल्कुल सृष्टि, आपने विस्तार से बताया, लेकिन असल बात यह है कि मुस्लिम पक्ष का जो मुख्य रूप से कानूनी दावा है वो ये कह रहे हैं बार बार कि अगर ये ASI का सर्वे हुआ और खुदाई की गई तो उस जगह का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा। और 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि जो जैसे भी है उसका धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जाएगा। तो कानूनी तौर पर मुस्लिम पक्ष ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ASI सर्वे से खुदाई होगी, और खुदाई होगी तो वहाँ का स्ट्रक्चर है वो गिर जाएगा, उसका धार्मिक स्वरूप बिगड़ जाएगा। जबकि हिंदू पक्ष, आपने कल देखा होगा जो आधे घंटे हियरिंग चली थी शाम को, बार बार ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा, और वहां पर तुषार मेहता जो यूपी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल पेश हो रहे थे, उन्होंने भी कहा कि हम कोई खुदाई नहीं करने वाले हैं। ASI ने चीफ जस्टिस को बताया भी कि हम कोई खुदाई नहीं करने वाले हैं, हम साइंटिफिक सर्वे करने वाले हैं, हम मैपिंग, वीडियोग्राफी और जो भी एक्सरेज के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं उस एरिया को जानने की कि आखिर ये कितना पुराना है। और यही बात कह रहा है हिंदू पक्ष की ये बार बार जब दावा करते हैं कि औरंगजेब ने इस मस्जिद को बनवाया था, तो हम ये सच जानना चाहते हैं कि औरंगजेब ने ही बनवाया था कि ये जो स्ट्रक्चर है जो बाहर से देखने में भी ऐसा लगता है कि कहीं से भी वो एक मस्जिद का स्वरूप नहीं हो सकता, लेकिन इसको असल में साइंटिफिक तरीके से, प्रामाणिक तरीके से जानने की कोशिश है। इसलिए हम ASI सर्वे की तरफ बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी दावपेच पे सुनवाई नहीं की, वो अंतरिम सुनवाई की, क्योंकि हक उसका नहीं बनता था। हक हाईकोर्ट का बनता था कि लोअर कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाए, और आज हाईकोर्ट कानूनी बिंदुओं पर सुनवाई करेगा। और उसके सामने सबसे बड़ा यही सवाल है कि क्या ASI के सर्वे से धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और कल देखा होगा सृष्टि आपने कि जो भी सुनवाई हुई, बिल्कुल अखिलेश, जैसा आपने विस्तार से बताया कि इस पूरे मामले में, जी बिल्कुल हम वापस लौटेंगे अखिलेश, आपसे लगातार चर्चा करेंगे कि जैसा आपने बताया कि क्या कानूनी दावपेच हैं, कि मुस्लिम पक्ष लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि जो स्ट्रक्चर है, धार्मिक जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं, अगर खुदाई होती है तो उसका स्वरूप खत्म हो जाएगा। जैसा आपने विस्तार से बताया, हम दोबारा रुक करेंगे, लेकिन 9:30 बजे आपको बताएं हाईकोर्ट में सुनवाई हो जाएगी। मुख्य न्यायाधीश की सिंगल बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी और पूरे देश की निगाहें आज टिकी हुई है हाईकोर्ट पर। इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। महादेव की नगरी काशी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर फिर सुर्खियों में है। हिंदू पक्ष की मांग पर वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे किए जाने का आदेश दिया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए 2 दिनों तक यानी 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ASI सर्वे पर रोक लगा दी। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने की सलाह दी और मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर आज हाईकोर्ट में ASI सर्वे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होगी। सुबह 9:30 बजे हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर दोनों पक्ष अपनी दलीलें पेश करेंगे। इस केस में मुस्लिम पक्ष की तरफ से मस्जिद इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने याचिकाएं दाखिल की हैं। मुस्लिम पक्ष की याचिका में सोमवार से शुरू हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे पर रोक और जिला जज के फैसले को रद्द किए जाने की मांग की गई है, जबकि स्वयंभू आदि विश्वेश्वरनाथ मंदिर हिंदुओं की तरफ से पक्षकार हैं। क्या कुछ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई ASI सर्वे की रोक को लेकर? मैटर की अर्जेंसी को कंसीडर करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय ने यह निर्णय लिया कि वो स्वयं इस मामले को सुनेंगे और शाम को 4:10 पे बेंच रीअसेंबल हुई कोर्ट उनकी और हियरिंग स्टार्ट हुई है। वी हैव स्टार्टेड और अभी तो बहुत प्राइमरी स्टेज है, केवल क्या डिस्प्यूट क्या है यही केवल अभी उनको बताया गया है। ASI सर्वे को लेकर सुनवाई कब होगी? हाईकोर्ट में अंजुमन इंतजामिया ने अपनी याचिका दायर की है और उस याचिका में हमने कैविएट फाइल किया था, हमें उसकी कॉपी रिसीव कराई गई है। अब ये याचिका कब हियरिंग पे आएगी अभी उस पर कोई अपडेट नहीं है, जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। टेकअप होना चाहिए पर ये मेरा अधिकार नहीं है, ये ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का अपना एक इंटरनल प्रोसेस है जो कंप्लीट होगा। अंजुमन इंतजामिया को उसमें अपनी कार्रवाई पूरी करनी और जब ये सुनवाई होगी तो हम लोग उसमें मौजूद रहेंगे। दोनों पक्ष मौजूद रहेंगे? दोनों पक्ष मौजूद रहेंगे। मैंने कैविएट फाइल की थी, मुझे उसकी कॉपी रिसीव हो चुकी है और यही कहा है कि बिना हमें सुने कोई आदेश पारित ना किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को ज्ञानवापी से जुड़े लंबित मामलों पर भी सुनवाई की गई। कोर्ट में ASI सर्वे और सिविल वाद की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सिविल वाद की वैधता और पोषणीयता पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
अब 28 अगस्त को हाईकोर्ट केस की पोषणीयता पर अपना फैसला सुनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।